नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। शिमला में 2 दिन रहकर दिल्ली लौटे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शिमला में 2 दिन रहकर दिल्ली लौट गए हैं। आज सुबह राहुल गांधी सड़क मार्ग से होते हुए चंडीगढ़ तक गए। चंडीगढ़ से हवाई यात्रा कर राहुल गांधी नई दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी अपनी बहन और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के शिमला से सटे छराबड़ा स्थित घर पर रुके थे। बता दें कि 23 मई को सुबह राहुल गांधी शिमला पहुंचे थे। राहुल नई दिल्ली से अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक ट्रक में सवार होकर आए थे। अंबाला में कुछ देर रुककर उन्होंने गुरुद्वारे में माथा भी टेका था। शिमला से ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। वहीं अब दिल्ली लौटकर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ चर्चा कर राहुल गांधी आगामी रणनीति बनाएंगे। डीजीपी कुंडू बोले, 4 लेन शुरू होते ही 5 घंटे में पहुंचेंगे चंडीगढ़ से मनाली। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि कीरतपुर मनाली 4 लेन से चंडीगढ़ से मनाली अब महज 5 घंटे में पहुंच सकेंगे। गाड़ा मोड़ा से मनाली तक सफर अब सिर्फ 3 घंटे का रह गया है। 4 लेन की लंबाई 189 किलोमीटर है। इसमें 13 सुरंगें बनाई गई हैं, साथ ही 33 बड़े और 30 छोटे पुल भी हैं। अब तक इसमें 18,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। बता दें कि आज कुल्लू में प्रेस वार्ता में डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि कीरतपुर मनाली हाईवे शुरू होने को लेकर हिमाचल पुलिस भी तैयार है। 4 लेन शुरू होने के बाद इससे गाड़ियों की संख्या में भारी इजाफा होगा। प्रतिदिन करीब 15 से 20,000 गाड़ियां आएंगी। वहीं पुलिस NHAI को टनल में डिवाइडर, क्रैश बैरियर, पैदल चलने वालों के लिए रास्ते, टनल में आपातकालीन एजिगट लाइटें दुरुस्त करने के लिए कहा जा रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं रिजल्ट, टॉप 10 में 61 बेटियां, 18 छात्र भी शामिल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 89.7% रहा है। वर्ष 2022 में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 87.5% रहा था। परीक्षा परिणाम में इस बार भी बेटियों ने परचम लहराया है। बोर्ड की ओर से तैयार की गई टॉप 10 मेरिट सूची में 79 मेधावियों ने जगह बनाई है। इसमें 61 छात्राएं और 18 स्थानों पर छात्रों ने कब्जा जमाया है। सूची में सरकारी स्कूलों के 22 जबकि निजी स्कूलों के 57 विद्यार्थी शामिल हैं। मंडी में यूपीएससी परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू होगी धारा 144। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी नई दिल्ली 28 मई को मंडी जिला मुख्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। सदर मंडी में इस परीक्षा के लिए राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्वक व सुचारू रूप से आयोजित करवाने के लिए 28 मई को सदर मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, 5G तकनीक से शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे महत्वाकांक्षी बदलाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता रही है। उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए उन्हें 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। सेना की कार्रवाई निकलने के लिए तय होगा समय, एसओपी बनाएगी कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस। पर्यटन नगरी मनाली से अटल टनल रोहतांग तक जाम लगने से सेना की कार्रवाई के साथ पर्यटकों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस एक एसओपी तैयार करेगी। इसमें खासकर सेना की कार्रवाई को लेकर जाने में जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। एसओपी में सेना की कार्रवाई के लिए समय तय होगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, सुर्खियां बटोरने को 4 लेन का निरीक्षण कर रहे जयराम। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कीरतपुर नेरचौक 4 लेन का निरीक्षण कर रहे हैं।
आज शिमला से जारी प्रेस बयान में दोनों नेताओं ने नेता विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान जयराम ठाकुर ने किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग का कभी भी निरीक्षण नहीं किया और न ही इनके शीघ्र निर्माण और विस्थापितों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 67,000 करोड़ रुपए की लागत के 68 राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश में इस बार 10 दिन देरी से शुरू होगा कॉलेजों का सत्र वेकेशन शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्रदेश सरकार की ओर से नए सत्र के लिए एडमिशन और छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। एचपीयू और एसपीयू मंडी सहित प्रदेश के 140 कॉलेजों सहित प्राइवेट संस्थानों में इस बार 30 जून से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। 8 दिन एडमिशन के लिए मिलेंगे, जबकि पहली मेरिट लिस्ट 8 जुलाई को लगाई जाएगी। इसके बाद छात्रों को 10 जुलाई से 12 जुलाई यानी 3 दिन फीस जमा करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद छात्रों को 10 जुलाई से 12 जुलाई यानी 3 दिन फीस जमा करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद कॉलेजों में 12 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, जिसके लिए छात्र 14 जुलाई तक फीस जमा करवा सकते हैं। सीएम ने की घोषणा, गैर पंजीकृत वाहनों का बिना जुर्माने के करवा सकेंगे पंजीकरण। प्रदेश में जिन वाहन मालिकों ने अभी तक वाहनों का पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें प्रदेश सरकार ने राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बारे में घोषणा कर दी है। इस पहल के अंतर्गत 2 पहिया ट्रैक्टर, पोकलेन, जेसीबी व अन्य चौपहिया वाहन मालिक बिना किसी जुर्माने के मौजूदा बाजार दर पर अपने वाहनों का पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य में हजारों लोगों को गैर पंजीकृत वाहनों को चलाने से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता मिलेगी। कहा कि वाहन मालिकों को किसी भी जुर्माने के बिना वाहनों को पंजीकृत करने का अवसर प्रदान कर सरकार ने पंजीकरण आवश्यकताओं की अनुपालना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। प्रदेश सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है। इससे बिजली बोर्ड के लगभग 6500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के विकास तथा उन्नति में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया है। वहीं कहा कि इससे 1,36,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। सरकार इस योजना के तहत बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को शामिल कर उनके लाभ सुनिश्चित करेगी। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।